लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता के वोट से ही सरकार बनती है, लेकिन जीतने के बाद नेताओं के सुर बदल जाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जब लोगों ने अधूरे कामों को लेकर सवाल किया तो भड़क गए और कहा कि आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मालिक बन जाएं। क्या आपने मुझे अपना नौकर समझ लिया? अजीत पवार का यह बयान राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन चुका है, क्योंकि चुनाव को अभी कुछ ही महीने बीते हैं। चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता आखिर चुनाव जीतते ही इतने क्यों बदल जाते हैं? बारामती में अजीत पवार लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तहसीलों और गांव से किसान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसानों को उम्मीद थी कि जन समस्याओं को अजीत पवार सुनेंगे और इन समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डिप्टी सीएम का रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार अजीत पवार का वो बयान क्या है। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला का? सालगडी क्या झालं? और शिवसेना यूबीटी ने अजीत पवार के बयान पर पलटवार किया है। क्या कहा शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने, ये भी आप सुनिए। अजीत दादा पवार पर भारतीय जनता पार्टी का रंग इतने जल्दी चढ़ेगा ये कोई जानता नहीं था। तभी तो अजीत दादा पवार बारामती में अपनी ही विधानसभा में अपने ही मतदाताओं के सामने कह रहे हैं कि आपने हमें चुनकर दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है, आप हमारे मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए, आपने हमको खेतों में काम करने वाला किसान समझ लिया है क्या? ये जनता जनार्दन है अजीत दादा, ये ताज देना जानती है तो सड़क पर भी लाना जानती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। समीर चौंगवाकर वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगे और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इंडिया डेली पर। समीर जी, जिस तरह का बयान अजीत पवार देते हैं कि आपने क्या मुझे नौकर समझ लिया है, तो क्या कहना चाहते हैं कि बॉस वही है, नौकर तो जनता ही है जिनसे आप पहले कुछ महीने पहले हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे, तो खुद को बॉस बोल रहे हैं ना वो? देखिए, अजीत पवार का जो बयान बारामती में आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अजीत पवार इस तरह के बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे। देखिए, अजीत पवार के दो दुख है बारामती को लेकर। एक इस बात का उनको दुख है कि बारामती से की जनता ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा का चुनाव हरवा दिया था। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव जीत गए थे और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि लोकसभा में तो गद्दारी की है जनता ने, विधानसभा में मेरा साथ दिया। उस समय भी उनकी इस बयान की चर्चा हुई थी। और उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब वो कांग्रेस के साथ सरकार में थे तो उस समय जब बहुत बारिश नहीं हुई थी और जब पानी का संकट चल रहा था और किसान शिकायत कर रहे थे, तो अजीत पवार ने गुस्से में तब बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि क्या मैं यूरिन करके आप लोगों के कुएं भर दूं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार इस तरह के बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने ही बारामती से, जहां की जनता आपको हमेशा से जिताती रही है, चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले, बारामती तो शरद पवार का गढ़ रहा है, अजीत पवार का गढ़ रहा है, वहां की जनता से आप इस तरीके से कहते हो कि आप समझ लिया है। मुझे लगता है यह निहायत बेशर्मी भरा बयान है। अजीत पवार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक मानता है देश का, तो उन्हें भी एक प्रधान सेवक के रूप में तो नहीं, कम से कम जनता के सेवक के रूप में अपने आप को करना चाहिए। अगर जनता के मजदूर के रूप में भी अगर वो दिखते हैं तो क्या जनता के वोट से तो आप नेता और मंत्री बने हो? बिल्कुल, और जनता का सेवक ही होता है। जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आप जनता के सेवक ही हैं और आपको तो बिल्कुल हम्बल होकर ये चीज बोलनी चाहिए कि आपकी कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। यही वादे आप लोग करते हैं। ऋषि जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आज के दौर में जैसे कि समीर जी ने भी कहा कि आप जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, कई मंत्री लोगों की समस्याएं सुनते हैं, कई ऐसे मंत्री हैं और वहां पर अधिकारियों को तभी के तभी निर्देश दिए जाते हैं कि इनकी समस्या का निवारण कीजिए। आपके सामने अगर कोई समस्या लेकर आता है तो क्या उसने गलती कर दी या फिर गलती उसने तब की कि आप पर विश्वास कर उसने वोट दे दिया था? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है। आप जन सेवक हैं, आप उस जनता का सेवक है और आपको सेवा करने के लिए ही जनता ने ताज दिया है। और इस प्रकार का बयान बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अजीत पवार जैसे समझदार और बड़े नेताओं के द्वारा इस प्रकार का बयान देना, मैं समीर जी के बात से सहमत हूँ कि इससे पूर्व भी उन्होंने
किसानों को लेकर जो बयान दिया था, उसके कारण उनका बहुत ही मतलब एक तरह से मीडिया में और पॉलिटिकल सर्किल में आलोचना हुई थी। जी। तो लेकिन हकीकत तमन्ना जी यही है कि रियली में जनता का जो सेवक है वो अपने आप को मालिक समझ बैठता है। आज देखिए तो जनता, आप देखिए इन जब 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 ये चुनावी समर में जाते हैं तो इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका बिहेव देखिए, जैसे लगेगा कि इनसे बड़ा कोई सेवक हो ही नहीं सकता बिल्कुल। है। लेकिन के बाद जब इनका जो बिहेव होता है, आप देख लीजिए ना, कोई भी अजित पवार तो मान लीजिए उन्होंने कोई भी पार्टी हो, हर किसी का यही हाल है। हर पार्टी में यही है कि आप अपने एमएलए से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। समीर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, अमित शाह जी उसके बाद मध्यम सेवक है। ये सब कहने की बात होती है। प्रधानमंत्री से कोई आम आदमी आसानी से मिल सकता है क्या? गृह मंत्री से कोई आम आदमी आसानी से मिल सकता है क्या? राहुल गांधी से कोई आम आदमी आसानी से मिल सकता है क्या? राहुल गांधी से तो कार्यकर्ता उनके नहीं मिल पाते हैं। ये कहने की बात होती है कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और उसके बाद जितने अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मध्यम सेवक है, उनसे जाइएगा, चौकीदार की तरह लाठी लेकर खड़े रहेंगे और आपसे आसानी से मुलाकात हो। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। से तो मुलाकात नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल है आम जनता की मुलाकात होना। ये तो दादा लोग है क्या? इन लोग तो राजनीति के दादा है। दादा लोग से कैसे मुलाकात होगी? दादा लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसा ही बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारे नौकर थोड़ी है। हाँ, और समीर जी, लोकसभा चुनाव में जब हार का मुंह देखना पड़ा था तब तो चुप्पी थी। माना जाए ये जीत के साइड इफेक्ट्स भी हैं। निश्चित लोकसभा में अजित पवार को सिर्फ एक सांसद रायगढ़ से सुनील तटकरे जीत कर आए थे। उनकी पत्नी लोकसभा चुनाव हार गई थी। हाँ। और ये उम्मीद की जा रही थी कि महायुति में सबसे कमजोर कड़ी अजित पवार होंगे, लेकिन अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 41 सीटें जीती हैं और बेहतर प्रदर्शन करके फिर वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, जनता की भी एक गलती है। 50 साल से बारामती में अगर पवार परिवार का दबदबा रहेगा तो वो अपने आप को राजा ही मानेंगे। आप शरद पवार जीतते हैं, अजित पवार जीतते हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लगातार जीतेंगे। बारामती में पवार परिवार के अलावा वो कोई राजनीति में उभर नहीं पाया है। तो जनता एक ही परिवार को सत्ता सौंपती रहेगी तो उनके अंदर ये अहंकार आना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है यही अहंकार एक परिलक्षित हुआ है अजित पवार। और अजित पवार तो वैसे भी अहंकारी नेता माने जाते रहे। वो सरकार में भी अधिकारियों के साथ जब बात करते हैं बैठक में तो बहुत अभद्रता से बात करते हैं अधिकारियों के साथ, ब्यूरोक्रेट के साथ। वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जनता को भी ये सीखना चाहिए कि इस तरह के नेताओं को एक बार हराकर सबक सिखाना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान आया है। मुझे लग रहा है कि अजित पवार जितने जल्दी अपने बयान के लिए माफी मांग ले उतना अच्छा होगा, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है। जनता भी बयानों को भूल जाती है और फिर अगले चुनाव में उन्हें सर माथे पर बिठाने को तैयार हो जाती है। तो जनता को ये बयान याद रखना चाहिए। और अभी तो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं बारामती के कुछ ही महीने में। अभी वहां पर शुगर लॉबी के चुनाव आने वाले हैं। तो जनता नगर निगम के चुनाव में अजित पवार को बारामती में सबक सिखाए और बताए कि आप हमारे सेवक हो, तो हम आपको अगर सर पे उठा सकते हैं तो हम आपको गद्दी से उतार भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अजित पवार के लिए सही सबक होगा। बिल्कुल। और समीर जी, जो आपने दो बातें की, एक तो जनता को समझना पड़ेगा, और जो पहले आपने बोली कि उनकी बॉडी लैंग्वेज या फिर वो वैसे भी थोड़े से इस स्वभाव के शख्स हैं, इन दो बातों पे ही मैं ऋषि जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। जनता को समझना बेहद जरूरी है कि आप उनको वोट करें जो विकास की बात करते हैं, और ये पहली बात समझना जरूरी है। और दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है, जैसे कि उन्होंने बात बोली बॉडी लैंग्वेज की। अरे ये सब चीजें थोड़े ना बीच में आनी चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसी स्वभाव के हैं, वो जनता के बीच में जाते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, और अगर वो ऐसी भाषा ना प्रयोग करें तो जनता को लगता है वो थोड़े नाराज हैं। अरे तो फिर आप नेता मत बनिए ना, आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आप कॉमेडी करने थोड़ा ना जाते हैं। तमन्ना जी, उनको तो अपने चाचा से ही सीखना चाहिए। शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, राज्य के नहीं पूरे देश के, और उनका आप देखिए जो कार्यकर्ताओं से, आम नेता, आम लोगों से जो कनेक्शन है, संवाद है, क्या वो अजित पवार का है? जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ के आपने राजनीति सीखा है, कम से कम उनको तो फॉलो कीजिए। हिंदुस्तान के राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग हुए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में मैं बताऊं कि उनके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते थे। जॉर्ज फर्नांडिस का, कर्नाटका के रहने वाले जॉर्ज साहब बिहार की राजनीति करते थे, इतने वो कनेक्टेड थे अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से। राजीव गांधी से सीखना चाहिए था। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत प्रत्येक दिन जब मुख्यमंत्री थे
प्रत्येक दिन जनता से संवाद करते थे, लोगों से मिलते थे, एक एक कार्यकर्ता का नाम उनके उनके जवान में होता था। ऐसे नेता भाजपा में देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल इतने बड़े पद पे आसीन हुए, इतने बड़े देश के नेता, नेहरू से लेके मतलब 2004 तक उनकी राजनीतिक सफर को देखिए, जो कार्यकर्ताओं से संवाद था, बॉन्डिंग था, लोगों से बॉन्डिंग था, वो आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। और अजीत पवार ने जो बयान दिया है वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। कुछ दिनों में नगर निगम का चुनाव होगा, उनकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी कहने की जरूरत नहीं है। और जनता जो ताज देती है तो जनता बेताज करना भी जानती है, तमन्ना जी। तो कम से कम नेताओं को जो पब्लिक लाइफ में है ऐसे बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। तो बिल्कुल। जनता का आप इस प्रकार से उनके भावनाओं के साथ आप खेलेंगे, हाँ। आप कहेंगे कि आपने वोट दिया। तो इसी तरह बिहार के एक सांसद थे नहीं है देवेश चंद्र ठाकुर, कि भाई हम ये फन्ना कास्ट के लोगों को काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? आपको जनता ने चुन के भेजा है। हो सकता है कि इस सेक्शन ने आपको वोट किया हो, कुछ सेक्शन ने आपको वोट नहीं किया हो, जीतने के बाद आप पूरे उस कंस्टिट्यूंसी के सांसद हैं। तो इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। आप बड़े नेता हैं, आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आपसे लोगों का उम्मीद है, और इस प्रकार के बयान देख के आप खुद को अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, और ये बयानबाजी जो है और लगातार इस तरह की जो चीजें सामने आती हैं, क्या चुनाव आयोग दखल नहीं दे सकता? क्या कोर्ट दखल नहीं दे सकते? इस मामले में चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है, और कोर्ट इसमें क्या करेगा? एक सार्वजनिक कार्यक्रम के अंदर वो संबोधित कर रहे थे, विदेश यात्रा से आए थे। बयानबाजी जो होती है, जैसे ऋषि जी ने बात की बयानबाजी को लेकर, ये भी तो बहुत ये बिल्कुल नहीं है। ये तो जब चुनाव आयोग का तो काम सिर्फ जब चुनाव का समय होता है तभी चुनाव इफेक्टिव होता है। चुनाव संपन्न हो गए, सरकार बन गई, उसके बाद चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं रहता है। बात कर रही हूँ सर, मैं महाराष्ट्र की नहीं, बाकी राज्यों में जैसे अभी आप देख लीजिए दिल्ली में चुनाव है तो एक से बढ़कर एक बयानबाजी सामने आ रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जड़ से चीज खत्म करनी है तो आपको एक राज्य पे हम सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार पर फोकस क्यों करें? मुझे तो लगता है कि कई राज्य मंत्री ऐसे होंगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते होंगे, और किसकी जरूरत है, किस आम आदमी की जरूरत है कि राज्य मंत्री के पास जाकर बात कर ले? देखिए, मुझे लगता है ये पार्टी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन तो पार्टी के अंदर आना चाहिए। पार्टी के शीर्ष नेता को तय करना चाहिए कि हमारे पार्टी के अंदर इस तरह का कोई बयान नहीं देगा। जैसे रमेश बिजड़ू का जो बयान 2 बार एक दिन के अंदर रमेश बिजड़ू के जो 2 बयान आए, दोनों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बयान थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इसको विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मुझे लगता है अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अगर उन बयानों पर कोई भावनाएं व्यक्त नहीं करता था, इसका मतलब यह है कि पार्टी उनके बयानों से सहमत है। और जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर इस तरह की भाषा बोलेगा या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से अगर पार्टी के नेता ऐसे बयान देंगे तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बुरा दौर रहेगा। सभी एक आचार संहिता तो सभी राजनीतिक दलों को अपने ऊपर लादनी चाहिए ना, कि क्या बयान देना है, क्या बयान नहीं देना है, महिलाओं को कितना सम्मान करना है, विपक्षी दलों को हमें कितना सम्मान करना है, हमें जनता के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग करना है। अगर मुझे लगता है कि जब इस तरीके से पार्टियां कार्रवाई करेगी अपने नेताओं पे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर लगाम लगेगी। लेकिन कोई पार्टी किसी भी अपने नेता पे इस तरह की कार्रवाई नहीं करता। और अजित पवार तो पार्टी के सर्वोच्च नेता, वो तो पार्टी के मालिक है, वो अपने पार्टी के मजदूर थोड़ी है, उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो वो जानते मैं जो बोलूंगा वही ब्रह्म वाक्य पार्टी के लिए। तो ये जो अहंकार आ जाता है बार बार जीत का और पार्टी के वर्चस्व का कि मैं ही सब कुछ हूं, तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाना चाहिए। और जनता इसे ध्यान रहे कि अभी 90 दिन के अंदर बारामती नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो जनता है वो उन्हें सबक सिखाया अजित पवार की पार्टी को। तो मुझे लग रहा है फिर वो जनता से कहेंगे कि नहीं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका मालिक नहीं हूं, भले मुझे अपना मजदूर मानिए, मुझे वोट दीजिए। तो नेता तो वोट के पर निर्भर करता है, नहीं जनता को अपने वोट की ताकत बतानी होगी। और जो बार बार जो चुनाव होते हैं वो इसलिए जरूरी है कि जनता से नेता झुके रहते हैं। अगर बार बार चुनाव नहीं होंगे तो नेताओं का जनता के प्रति झुकाव भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि जनता सबक सिखाएगी इस बात को लेकर। जनता को सबक सिखाना भी चाहिए। ऋषि जी, जो जनता की हम बात कर रहे हैं कि जनता को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं ये बातें भी निर्भर करती हैं, जो फ्रीबी सेवा की हम बात करते हैं कि आप लगातार फ्रीबी सेवा दे रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम इतना अकाउंट में पैसा डाल देंगे, आप ये कीजिए, हम ये कर देंगे। तो ये जो फ्रीबी सेवा है उसके जरिए भी जनता को बजाय इसके कि आप फ्री भी सेवा लें, आप ये कहिए कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, वोट मिलने के बाद आप हमारे लिए क्या करेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करती है क्या? तमन्ना जी, फ्री बीज क्या होता है? फ्री बीज इसलिए दिया जाता है कि विगत 5 सालों में आपने काम नहीं किया है,
हाँ। आपने जनता से जो वादे किए थे उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। जनता से जुड़े हुए आम मुद्दे पे आपने स्टैंड नहीं किया है, इसलिए फ्री वीज का वादा किया जाता है। अभी महाराष्ट्र का ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के ही कल कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया है कि हम लाडली बहन योजना के कारण बहुत से आर्थिक बोझ से सरकार दबी हुई बहुत है। राज्य ऐसे हैं जो फ्रीबी सेवा के तहत अभी आर्थिक किसानों का कर्ज जो है हम समय पे माफ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का वादा क्यों करते हैं? क्योंकि आप विगत 5 सालों में आप काम नहीं करते। मैं तो आपको ये बताऊं, सांसद विधायक जो अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वहां तो पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने वोट मांगने नहीं आया इस लोकसभा चुनाव में। जानते हैं ये लोग जाति पे बटे हुए हैं, धर्म पे बटे हुए, देंगे ही वोट, जाएंगे कहाँ? तो इस प्रकार का अप्रोच नेता का है, इस प्रकार का अप्रोच जनता का भी है, जिसके लिए जनता भी दोषी है। सही कहा समीर जी ने, आपने दादा बनाया उसको, अजित पवार को बारामती का। जिस दिन आप सियासत से उनको उतार देंगे ना, उनकी हैसियत मालूम हो जाएगी, उनकी अपनी औकात मालूम हो जाएगी। बिल्कुल। जिस दिन वो नगर निगम का चुनाव भी हार जाएंगे ना, उनकी औकात मालूम हो जाएगी कि जनता क्या होता है, लोकतंत्र में जनता का क्या इंपोर्टेंस होता है। आप देखिए ना, रमेश बिधूरी ने क्या बयान दिया। रमेश बिधूरी ने पार्लियामेंट में अपने एक साथी सांसद के लिए क्या बयान दिया था। उसके बाद भाजपा ने क्या किया, उनको एक राजस्थान के एक क्षेत्र का टोंक सवाई माधोपुर का प्रभारी बना दिया। हाँ। आप देखिए बीजेपी में ही देखिए, एक से एक बयानवीर है। खुद प्रधानमंत्री ने शशि थरूर की पत्नी के लिए क्या कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जब ऐसे पद पे बैठे और ऐसे बड़े नेताओं द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाएगा, कांग्रेस में देखिए दिग्विजय सिंह ने एक महिला के लिए क्या कहा था, टंचमाल। सर ऐसे बहुत है, लंबी फहरिस्त है, और एक पार्टी का नहीं, कई पार्टी, सब पार्टी का लगभग यही हाल है। इसमें कोई सोनिया गांधी ने क्या कार्रवाई, सोनिया गांधी ने क्या दिग्विजय सिंह को बुला के बातचीत की, कार्रवाई किया? तो सिर्फ ये कहने के लिए महिला सम्मान, जनता का सम्मान, ये मंच से अच्छा लगता है। मैं आपको एक बात करके खत्म करूंगा। पटना का गांधी मैदान आपको याद होगा कि मंच पे, बड़े बड़े मंच पे नेता बैठे होते हैं, और वहां से जो नेता बोलते हैं, ये जनता मालिक थूक खखार पे बैठा होता है नीचे, जहाँ गुटखा का थूक पड़ा होता है, खैनी का थूक पड़ा होता है, और वहाँ जनता बैठी रहती है, और सेवक जो है मंच पे बैठे रहते हैं, वीआईपी मंच पे। ये है लोकतंत्र। समझने की जरूरत है, जनता को भी समझने की जरूरत है। कोई आपका बाप नहीं है, कोई आपका दादा नहीं है, काम नहीं कीजिए, कान पकड़ के उतार दीजिए उनको। बिल्कुल तब पता चलेगा इनकी हैसियत। बिल्कुल। और जनता जनार्दन है। समीर जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। ये जो कल्चर है ना, आप जीत गए और उसके बाद लाल बत्ती वाली गाड़ी में सायरन बजाते हुए निकल गए और उसके बाद एसी के कमरे में आराम फरमाया, ये कल्चर खत्म करना होगा। और आपको, नेताओं को, अगर आपको जनता जिता के आती है तो आप जनता के बीच में जाइए। आप जनता के लिए जीते हैं और जनता ने ही आपको जिताया है। आप उनके काम नहीं करेंगे तो क्या अपने घर के काम करेंगे? देखिए, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने लाल बत्ती के कल्चर को खत्म किया। लाल बत्ती उन्होंने हटा दी थी कि नेता लोग लाल बत्ती का आनंद लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले अपने सांसदों की बैठक में कहा था कि आपको सिर्फ मोदी और मंदिर चुनाव नहीं जितवा सकता। उनका राम मंदिर से जिक्र था कि मोदी और मंदिर आपको चुनाव नहीं जितवा सकता। जनता के बीच जाइए, जनता के काम कीजिए, अपने क्षेत्र में काम करोगे तो आप चुनाव जीतोगे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से ये कहती रहती है, लेकिन उसके बाद भी सभी राजनीतिक दलों में ऐसे अहंकारी नेता रहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व की बातों की अवहेलना करते हैं और जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके सेवक तब तक रहते हैं जब तक आप वोट नहीं देते हो। आपका वोट मिलने के बाद हम आपके मालिक बन जाते हैं और 5 साल में एक राजा के रूप में रहेंगे, बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, एसी में रहेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। हम जब चाहेंगे तब आप हमसे मिल पाओगे, हम चाहेंगे तो आपका काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, आप हमसे पूछ नहीं सकते हो। और जब चुनाव होता है तो जनता के पास हाथ जोड़कर फिर जाते हैं। और जनता का भी मुझे लगता है कि ये गलती है कि 5 साल जिस तरीके से नेता का व्यवहार रहा है वह भूल जाती है और फिर उसी नेता को वोट दे देती है उसकी 5 साल की गलतियों को माफ करके। मुझे लग रहा है कि जनता को डायरी मेंटेन करना चाहिए हर नागरिक को, और जब जो बयान दिए नेताओं के वो नोट करना चाहिए, और जब मतदान करने जाए तो उसके पहले उन सारे बयानों को एक बार देख ले और फिर तय करे कि किस नेता ने कब क्या बयान दिया और उसका व्यवहार कैसा रहा है 5 साल। उसके आधार पर अगर मतदान जनता करेगी तो नेता भी जमीनी स्तर पर सेवक बनेंगे। फिर वो इस तरह के बयान सार्वजनिक नहीं देंगे कि मैं आपका मजदूर नहीं हूं। मुझे लग रहा है अजित पवार ने जो बयान दिया यह सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनकी पार्टी के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आप आज उनके 41 विधायक है, उन्हें भी अपने क्षेत्र में इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अजित पवार को मुझे ये उम्मीद है कि वो जब उन्हें ध्यान आएगा कि मेरा बयान गलत था
तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर नहीं मांगते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्हें कम से कम अजित पवार से कहना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र की जनता से इस मामले में खेद प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।